सुबह का समय था। समुद्र की थिरकती लहरों पर सूरज की नई धूप चमक रही थी। एकदम अकेले एक समुद्री चील उड़ने की कोशिश कर रही थी। 100 फीट की ऊंचाई से उसने अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाया, चोंच को ऊपर उठाया और हवा को चीरते हुए आई। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह एक मुश्किल हवाई करतब की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसके पंख लड़खड़ाने लगे। फिर हवा में उसका संतुलन बिगड़ा और वो एक पत्थर की तरह नीचे के समुद्र में जा गिरी। समुद्री चीलें इस तरह कभी नहीं गिरती। उनके लिए उड़ान के दौरान इस तरह गिरना बड़ी शर्म की बात होती। इस चील पर इस नाकामयाबी का कोई असर नहीं पड़ा। वह पंख पसारे उड़ान की बारीकियों की प्रैक्टिस करती रही। वो कोई आम समुद्री चील नहीं थी। उसका नाम था जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल। ज्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में बहुत थोड़ा ही जानती है। किनारे से खाने की जगह तक जाना और फिर वापिस आना। उड़ान में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती। वह केवल इसलिए उड़ती है जिससे कि वो खाने तक पहुंच सके। लेकिन इस समुद्री चील को खाने से कुछ मतलब नहीं था। उसे बस उड़ने से मतलब था। इस बात ने उसे दूसरी चीलों के बीच फेमस नहीं बनाया। उसके माँ बाप भी उससे नाखुश थे। तुम दूसरी चीलों की तरह क्यों नहीं रहते जॉन? उसकी माँ पूछती है। उड़ने का काम तुम दूसरों पर छोड़ दो। तुम कुछ खाओ पियो जॉन, देखो तुम्हारी एकदम हड्डियां निकल आई है। उसके पिता कहते हैं, देखो जॉन, अब सर्दियां आने वाली है और तब मछलियां और गहराई में चली जाएगी। अगर तुम वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो मछली पकड़ना सीखो। माना यह एक अच्छा शौक है, पर क्या तुम उड़ान को खा सकते हो? यह ना भूलो कि हम खाना खाने के लिए उड़ते हैं। जोनाथन ने अपना सिर हिलाया। कुछ दिनों तक उसने अपनी दूसरी समुद्री चीलों की तरह रोटी और मछली के टुकड़े के खातिर मछुआरों की नाव के चक्कर लगाए, लेकिन उससे यह नहीं बना। मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं उड़ूंगा। मुझे अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है। और कुछ देर बाद जोनाथन अकेले समुद्र में बहुत दूर उड़ने लगा। वो भूखा था लेकिन खुश था। वो उड़ान के नए पैतरे सीख रहा था। वो अब किसी भी समुद्री चील से तेज उड़ सकता था। 1000 फीट की ऊंचाई से उसने अपने पैरों को पूरी जोर से फड़फड़ाया और फिर नीचे की ओर गोता लगाया। बस 6 सेकंड बाद वो 70 मील की रफ्तार से नीचे आ रहा था। इतनी तेजी में बैलेंस को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन 70 मील की रफ्तार से ऊपर जाते समय और समुद्र की नीली लहरों से जा टकराया। गीले पंखों को सुखाते समय वो सोचता, आखिर को क्या करे। तेज गति के समय वो अपने पंखों को बिल्कुल भी हिलाए डुलाए नहीं। उस समय वो एकदम निर्जीव बना रहे। अब उसने 2000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाया। पिछले सबक उसे याद थे। इस बार वो सफल हुआ। 30 सेकंड के अंदर ही वो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधला छा गया। उसने समुद्री चीलों की तेज रफ्तार का नया रिकॉर्ड बना लिया था, लेकिन जीत सिर्फ कुछ देर की थी। जैसे ही उसने अपने पैरों के एंगल को बदला, वो अपना संतुलन खो बैठा और एक पत्थर के वेले की तरह समुद्र से जा टकराया। रात हो चुकी थी। किसी तरह वो तैरता हुआ किनारे पर आया। उसका शरीर टूट रहा था। उसके पंख दुख रहे थे। उसके लिए असफलता का बोझ ढूंढना मुश्किल हो गया था। अच्छा होता अगर वो समुद्र में डूबकर मर गया होता। पानी में डुबकी खाते समय एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं आखिर ये कर क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ एक समुद्री चील हूँ। मैं अपनी प्रकृति की सीमाओं से बंधा हूँ। अगर मैं अच्छी तरह उड़ने के लिए पैदा हुआ होता तो मेरा दिमाग अलग होता। अगर मैं तेज रफ्तार से बढ़ने के लिए बना होता तो मेरे पंख बाज की तरह छोटे होते और मैं मछलियों की जगह चूहे खाता। मेरे पिता ने ठीक ही तो कहा था। मुझे उड़ने की इस बेवकूफ़ी भरी सनक को भूल जाना चाहिए। मुझे अपने कबीले में वापस जाना चाहिए और मैं जो कुछ भी हूँ उससे संतुष्ट हूँ। मैं सिर्फ एक आम सीमित और समुद्री चील ही तो हूँ। अब उसने एक आम सिंपल समुद्री चील बने रहने का ठाना। उसके माँ बाप और पूरा कबीला भी इस बात से खुश हो गए। वो एक आम चील की तरह उड़ता हुआ किनारे की ओर चला। वो अब उड़ना आसमान के पंखों में पसरना छोड़ देगा। तब न कोई चुनौती होगी और न ही किसी असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। रात हो गई थी और वो उड़ रहा था। उसके कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। समुद्री चीलें कभी भी रात में नहीं उड़ती, नहीं तो उनकी आंखें उल्लुओं की तरह बड़ी होती। उनके दिमाग में नक्शे होते। उनके पर बाज की तरह छोटे होते। हवा में 100 फीट की ऊंचाई पर जोनाथन ने अपनी आंखों को झपका। उसका दुख दर्द सब रफू चक्कर हो गया। बाज की तरह छोटे पंख, यही सही जवाब है। मैं भी इतना बेवकूफ हूँ। उड़ते समय मुझे छोटे पंख चाहिए। तेज रफ्तार के समय मुझे अपने पंखों को बंद कर लेना चाहिए और केवल छोटे पंख पर उड़ना चाहिए। वो काले समुद्र से कोई 2000 फीट ऊपर उड़ा। असफलता या मौत का डर अब उसे नहीं सता रहा था। उसने अपने पंखों को अंदर मोड़ा और केवल पंखों के सिरों को हवा से टकराने के लिए छोड़ा। फिर उसने नीचे गोता लगाया। हवा को तेजी से चीरते हुए नीचे की ओर चला। 70 मील प्रति घंटा, 90, 120, 140 मील की रफ्तार भी उसके पंखों पर कोई खास जोर नहीं डाल रही थी। पानी के पास उसने पंखों को थोड़ा सा मोड़ा और वह आराम से गोते में से निकलकर आसमान में चांद की ओर बढ़ने लगा। उसके दिल में एक नई उमंग थी। वो बेहद खुश था। 140 मील प्रति घंटा, वह पूरी तरह नियंत्रण में था। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 की जगह 5000 फीट से गोता लगाने पर क्या रफ्तार होगी, वो सोच रहा था। कुछ मिनटों पहले उसने जो कसम खाई थी वो उन्हें भूल गया था। उसे उन वादों को तोड़ने का कोई भी दुख नहीं था। कस्में आम समुद्री चीलों के लिए होती है, पर जिसे परफेक्शन की लिमिट को पार करना होता है उसे कस्मों से क्या लेना देना। सच्ची लगन और उमंग से वो और बेहतर उड़ने का प्रयास करता रहा।
अगले ही दिन उसकी रफ्तार 214 मील प्रति घंटे की थी। इतनी तेज रफ्तार में एक छोटी सी गलती से भी उसके पंखों के चिथड़े चिथड़े उड़ सकते थे, लेकिन रफ्तार में ताकत थी, रफ्तार में खुशी थी और रफ्तार में एक अलग खूबसूरती थी। 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार समुद्री चीलों के पूरे कबीले के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन जोनाथन अकेले ही अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता रहा। अब वो तेजी से जिस और चाहे मोड़ सकता था। दूसरी चीलों के सामने अपनी सफलताओं का बखाना करने के बजाय जोनाथन उड़ान की बारीकियों को समझता रहा। लूप में उड़ना, हवा में कलाबाजी लगाना और दूसरी हवाई करतबों का वो प्रैक्टिस करता रहा। रात को एकदम थका मांदा वो अपने कबीले में पहुंचा। उसे लगा कि दूसरी चीलें उसके प्रैक्टिस और रिकॉर्ड की तारीफ करेगी। अब जीवन में जीने के लिए कितना और कुछ था। पूरे दिन मछलियों के टुकड़ों के लिए लड़ने के अलावा भी जिंदगी का कुछ मकसद था। अब चीले अज्ञानता से उबरकर एक्सीलेंस की ओर बढ़ सकती है और उड़ने की नई कला सीख सकती है। अब चीले अब आजाद हो सकती है और वो सभी उड़ना सीख सकती है। समुद्री चीलों का भविष्य अब उज्जवल दिख रहा था। समुद्री चीलों ने एक आम सभा बुलाई। वह जोनाथन के आने की राह देख रही थी। जोनाथन को सभा के बीच आकर खड़ा होने का कहा गया। यह किसी भी चील के लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात थी। समुद्री चीलों की पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। एक दिन जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, तुम्हें अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास होगा। तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। हमें दुनिया में सिर्फ खाने के लिए और अधिक से अधिक दिनों तक जिंदा रहने के लिए भेजा गया। पंचों को आज तक किसी भी मुजरिम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जोनाथन ऊंची आवाज में चिल्लाया, कैसी गैर जिम्मेदारी? आप ये कह रहे हैं मुझसे अधिक जिम्मेदार और कौन हो सकता है? मैंने तो जीवन का सही मायना ढूंढा है, जिंदगी के ऊंचे मकसद को खोजा है। हजारों सालों से हम सभी मछलियों के टुकड़ों के लिए लगड़ते झगड़ते आए हैं, पर अब हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, सीखना, खोजना और बंधनों से मुक्त होना। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको अपनी खोज के बारे में बताना चाहूंगा। सभा को जैसे सांप सूंघ गया। कोई भी नहीं बोला। सभा भंग कर दी गई। सभी ने अपने अपने कान बंद कर लिए और अपनी पीठ जोनाथन की ओर कर ली। जोनाथन अब अकेला ही रहता। अकेला रहने का उसे कोई खास दुख नहीं था कि बाकी चीलें उड़ान की महत्वता को नहीं समझ पा रही है। जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके वो एक सुंदर भविष्य को नकार रही थी। उधर जोनाथन हर रोज कुछ नया सीख रहा था। अब वो पानी की सतह से 10 फीट नीचे तैर रही मछलियों का शिकार भी कर सकता था। मछुआरों की नाव से फेंकी सूखी रोटी और सड़ी मछलियों के टुकड़ों पर अब वो निर्भर नहीं था। वो पंख पसारे ऊंचे आकाश में उड़ता और दूर दूर तक सैर करता। वो केवल अपने लिए ही कुछ हासिल कर पाया था, कबीले के लिए नहीं। ऊंची उड़ान भरने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ी, उसे उसका कुछ भी दुख न था। आम चीले डर, गुस्से और ऊब की जिंदगी जीती है, इसलिए वो जल्दी ही मर जाती है। एक दिन जोनाथन ने 2 समुद्री चीलों का आसमान में उड़ते देखा। वे दोनों बड़ी मुस्तैद और कुशलता के साथ उड़ रही थी। जोनाथन ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसने अपने पंखों के एंगल को थोड़ा सा बदला, जिससे वो एकदम धीमे उड़ने लगे। उन दोनों चीलों ने भी हूबहू वही किया। वे भी धीमी उड़ान अच्छी तरीके से जानती थी। जोनाथन ने जब नीचे की ओर गोता लगाया तो उन दोनों ने भी उसी तरह गोता लगाया और आखिरी में जोनाथन को देखकर वो दोनों चीलें मुस्कुराई और बोली, हम तुम्हारे ही कबीले के हैं जोनाथन। हम तुम्हें एक दूसरे घर में ले जाने के लिए आए हैं। यह घर बहुत ऊंचाई पर है। मुझे कबीले से निकाल दिया है और मेरा कोई घर नहीं है। जोनाथन ने कहा, इस ऊंचाई से और ऊपर शरीर को उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। नहीं जोनाथन, तुम कर पाओगे। तुमने बहुत कुछ सीखा है। तुमने एक स्कूल खत्म किया है और अब दूसरे के शुरू होने की बारी है। जोनाथन उन दोनों चीलों के साथ ऊपर उड़ा और एक काले आसमान में खो गया। वहां तो स्वर्ग जैसा था। पृथ्वी से ऊपर उठते समय उसका शरीर चमकने लगा। यहाँ वो पृथ्वी जैसा दुगनी गति से उड़ सकता था। अब वो आराम से 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। स्वर्ग में कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पर कोई 1 दर्जन चीलें होगी। उसे वहाँ एकदम घर जैसा लगा। रेत पर उतरने के लिए उसे अपने पंखों को थोड़ा सा मोड़कर ब्रेक लगाना पड़ा। बाकी चीलें बिना अपने पंख को हिला ही उतर गई थी। उन्हें अपने शरीर और उड़ान पर गजब का नियंत्रण था। जोनाथन इतना थक गया था कि वो किनारे पर खड़ा खड़ा ही सो गया। यहाँ पर भी उसको बहुत कुछ सीखने को था। धरती और यहाँ पर केवल एक अंतर था। यहाँ पर चीलें उसके जैसी ही सोचती थी। उनमें से सभी को उड़ने में असीम आनंद आता था। उनके जीवन का मकसद भी एक से थे, उड़ने में महानता हासिल करना। वह सब की सब बेहद कुशल चीलें थी। वो रोजाना घंटों ऊंची ऊंची उड़ानों की प्रैक्टिस करती थी। अब अपने कबीले को जोनाथन लगभग भूल चुका था। एक दिन उसने अपने साथी से पूछा, यहाँ इतनी कम चीलें क्यों है? पृथ्वी पर तो सैकड़ों हजारों चीलें थी। हजारों लाखों चीलों में से एक ही यहाँ तक पहुंच पाती है। तुम उनमें से एक हो जोनाथन। हम लोगों ने न जाने कितने घाटों का पानी पिया और फिर यहाँ पहुंचे। तुमने एक बार में इतना कुछ सीख लिया, इसलिए तुम्हें यहाँ आने के लिए हमारी तरह जन्मों के जंजाल में नहीं गुजरना पड़ा। एक दिन रात के समय जोनाथन ने हिम्मत बटोरी और मुखिया चील के पास गया। ऐसा सुनने में आया था कि जल्द ही मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। उसे थोड़ा सा घबराते हुए कहा। उस बूढ़ी चील ने अपनी दयालु आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, बोलो मेरे बेटे। मुखिया किसी भी चील से तेज उड़ सकता था। वह उड़ान की बारीकियों के बारे में बहुत सी बातें जानता था। औरों को अभी उससे बहुत कुछ सीखना था। यहाँ के बाद क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है? स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना, यानी परफेक्ट होना। चांग कहते कहते एक पल के लिए रुका। तू बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हो ना? मुझे तेज गति से उड़ने में बड़ा मजा आता है, जोनाथन ने कहा। जिस पल तुम परफेक्ट स्पीड से उड़ोगे उस पल तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और यह रफ्तार 1000 मील प्रति घंटे नहीं करोड़ है और नहीं प्रकाश की गति के बराबर है,
क्योंकि हर एक नंबर की एक सीमा होती है और परिपूर्णता यानी परफेक्शन की कोई सीमा नहीं। परफेक्ट स्पीड का मतलब है बस वहां होना। बिना किसी इशारे या संकेत के चांग उसी पल आंख झपकते ही वहां से गायब हो गया और पानी के पास कोई 50 फीट दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर वो देखते ही वहां से भी गायब हो गया। अब वो जोनाथन के कंधों के पास खड़ा था। इसमें बड़ा मजा आता है, उसने कहा। जोनाथन एकदम शॉक्ड रह गया। स्वर्ग के बारे में वो पूछना ही भूल गया। आप ये कैसे करते हैं? ऐसा करते वक्त कैसा लगता है? इससे आप कितनी दूर जा सकते हैं? तुम इससे जहाँ चाहो वहां पर जब चाहो जा सकते हो। बूढ़ी चील ने जवाब दिया, मैं सभी जगह घूम चुका हूँ। यह कितनी अजीब बात है कि जो यात्रा की लालसा में परफेक्शन को ठुकराता है वो कहीं नहीं जा पाता, और जिनका रुझान परफेक्शन की ओर होता है वो सभी जगह होता है। क्या आप मुझे इस तरह उड़ना सिखा सकते हैं? जोनाथन ने पूछा। उसे इस अनजाने रास्ते पर चलने पर डर लग रहा था। तो अभी सीखना शुरू कर सकते हैं, चांग ने कहा। चांग हल्के हल्के बोल रहा था और अपने स्टूडेंट को गौर से देख रहा था। अगर तुम सोच की रफ्तार से कहीं भी उड़ना चाहते हो, उसने कहा, तो तुम यह जानकर शुरू करो कि तुम वहां पहुंच गए हो। चांग के कहने का मतलब था कि कैद मत समझो। याद रखो जोनाथन, इस 42 इंच के पंखों की लंबाई वाले सीमित शरीर तुम्हारे नेचर, टाइम और जगह से मुक्त हो। जोनाथन अपनी मेहनत में दिन रात लगा रहा। फिर एक दिन किनारे पर खड़े खड़े आंखें बंद करे विचारों में खोए हुए उसे लगा जैसे उसे चांग की बात समझ में आ गई हो। यह सच है, मैं परफेक्ट हूँ, एक बिना सीमाओं की समुद्री चील हूँ। वो खुशी से झूम उठा। बहुत अच्छे, चांग ने कहा। उसकी आवाज में जीत की गूंज थी। जोनाथन ने अपनी आंखें खोली। वह बूढ़ी चील के साथ किसी और किनारे पर खड़ा था। वहां हरे आसमान में 2 पीले सूरज चमक रहे थे। आखिर तुम्हें मेरी बात तो समझ में आ गई, चांग ने कहा, पर तुम्हें कुछ और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जोनाथन को वो जगह एकदम नहीं लगी। हम कहाँ पर है? उसने पूछा। हम शायद किसी दूसरे ग्रह पर हैं। यहाँ का आसमान हरा है और एक सूरज की जगह कोई दोहरा सितारा है, चांग ने शांत भाव से उत्तर दिया। नए परिवेश का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। पृथ्वी छोड़ने के बाद पहली बार जोनाथन चिल्लाया, वाह, यह चीज सचमुच में काम करती है। यह तरकीब हमेशा काम करेगी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। लौटते वक्त उन्हें शाम हो गई थी। दूसरी चीलें जोनाथन को डर भरी निगाहों से देख रही थी। उन्होंने उसे अभी खड़े खड़े गायब होते हुए देखा था। चीलों की बधाइयों को जोनाथन 1 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है, जोनाथन ने कहा। मुझे इसमें कुछ शक है, सुलिवन नाम की एक चील ने कहा। तुम कुछ भी नया सीखने के लिए डरते नहीं हो। मैंने तुम्हारे जैसी नीडर चील पिछले 10,000 सालों में नहीं देखी। अब तुम सबसे मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो? तुम अब प्यार का और दया का मतलब समझने के तैयार हो? 1 महीना पलक झपकते हुए बीता और इस बीच जोनाथन ने बड़ी तेजी से प्रगति की। वैसे भी वो हर बात को जल्दी पकड़ता था, लेकिन बूढ़ी चील के विशेष छात्र के रूप में उसने नई बातों को बहुत तेजी से सीखा। फिर एक दिन चंग गायब हो गया। चलते समय उसके आखिरी शब्द थे, जोनाथन, हमेशा प्यार और दया के लिए काम करना। जैसे जैसे दिन बीत गए, जोनाथन को उसकी पृथ्वी की याद आने लगी, जिसे वो छोड़कर आया था। अगर वो पृथ्वी पर यहाँ के ज्ञान का 10वां या 7वां हिस्सा भी जानता होता तो जीवन कितना सुखमय होता, कितना आनंदित होता। वो सोचने लगा, शायद पृथ्वी पर कोई ऐसी चील हो जो अपनी सीमाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हो, जो सूखी रोटी और सड़ी मछलियों से आगे कुछ सोच रही हो। उसके जैसी ही न जाने कितनी और चीलें होगी। सच बोलने के लिए कबीले से निकाला होगा। इसके बारे में जितनी और गहराई से वो सोचने लगा, उतना ही ज्यादा उसका मन पृथ्वी पर वापस जाने को करने लगा। जोनाथन दिल से एक शिक्षक था। वो हर एक चील को उस सच्चाई की एक झलक दिखाना चाहता था जिसका आनंद उसने खुद लिया था। पृथ्वी पर दूसरी चीलें कुछ नया सीखने के लिए तैयार होगी, इस बात पर सुलिवन को शक था। उसने कहा, जॉन, बाकी चीलें तुम्हारी बात सुनेगी, ये तुमने कैसे मान लिया? देखो, एक कहावत है, वही चील सबसे आगे देखती है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। जहां तुम आए हो वहां चीलें अभी भी जमीन पर ही खड़ी है। वे अभी भी चिल्ला रही है और एक दूसरे के साथ लड़ रही है। वे स्वर्ग से हजारों मील नीचे है जहां वे खड़ी है। वहां से तुम उन्हें स्वर्ग कैसे दिखा सकते हो? उनमें अपने पंखों के सिरे तक को देखने की काबिलियत नहीं। तुम यही रहो जॉन, और यहाँ की चीलों को सिखाओ, ये तुम्हारी बातें समझेगी। देखो, अगर चांग अपनी पुरानी दुनिया में चला गया होता तो तुम्हें कौन सिखाता, और तुम आज कहाँ होते? सुलिवन की बात ठीक ही थी। वही चील सबसे आगे देखती है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। जोनाथन ने वहीं पर नई चीलों के साथ काम करना शुरू किया। वे सभी होशियार थी और चीजों को जल्दी सीखती थी, लेकिन उसे बार बार अपनी पुरानी बातें याद आती। पृथ्वी पर 1-2 चीलें जरूर ऐसी होगी जो कुछ नया सीखना चाहती हो। जिस दिन उसको कबीले से निकाला गया था, अगर उस दिन ही उसने चांग जैसा टीचर मिल गया होता तो वह आज न जाने कितना कुछ और जानता होता। सुलिवन, मैं अब जा रहा हूँ, जोनाथन ने एक दिन कहा। तुम्हारे स्टूडेंट काफी तेजी से सीख रहे हैं। नई चीलों को लाने में वो तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे मालूम है, अगर जमीन पर खड़ी चीलों को कोई स्वर्ग दिखा सकता है तो वो केवल जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल ही है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो जोनाथन, सुलिवन ने विदाई देते हुए कहा। उसके बाद जोनाथन ने केवल पृथ्वी पर अपने बड़े कबीले के बारे में सोचा। उसे मालूम था कि वो हड्डियों और पंखों के भौतिक बंधनों से मुक्त है। फ्लेचर चील की भी उम्र अभी छोटी ही थी। उसके साथ भी बहुत नाइंसाफी हुई थी। उनकी जो मर्जी चाहे कहे। उसने पहाड़ियों की ओर उड़ते हुए सोचा,
इधर से उधर पंख फड़फड़ाना भी क्या कोई उड़ान है? ऐसा तो मच्छर भी करते हैं। मैंने मुखिया चील के सामने एक हवाई करतब क्या लगाई कि मुझे कबीले से निकाल दिया। क्या वो सबके सब अंधे हैं? क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि जब हम उड़ना सीख जाएंगे तो हमारे कबीले के लिए कितने गर्व और सम्मान की बात होगी? वो क्या सोचते हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली उड़ान क्या होती है और हर एक दिन वो अपनी गलती पर पछताएंगे। यह आवाज खुद उसके अपने दिमाग के अंदर से उठी। उसे सुनकर वो सहम गया। इतना गुस्सा ना करो फ्लेचर चिल, तुम्हें कबीले से निकालकर बाकी चीलों ने खुद अपना ही नुकसान किया है। एक दिन जब वे सच्चाई को जानेंगे तो उन्हें अपने करे पर पछतावा होगा। उन्हें माफ करो और उनकी समझ बनाने में मदद करो। फ्लेचर के दाएं पंख के केवल 1 इंच दूरी पर दुनिया की सबसे समझदार और गुणी चील हवा में तैर रही थी। उसे अपने पंखों को हिलाने की जरूरत नहीं थी। नौजवान फ्लेचर चिल को कुछ भी समझ नहीं आया। यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? एक हल्की सी आवाज फिर उसके दिमाग में गूंजने लगी। फ्लेचर चिल, क्या तुम उड़ना चाहते हो? हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेचर, अगर तुम वाकई में उड़ना सीखना चाहते हो तो वादा करो कि तुम कबीले की नासमझी को माफ कर दोगे और उन्हें नई संभावनाएं दिखाने की कोशिश करोगे। फ्लेचर कम उम्र का था, उसमें गुरूर था, लेकिन वो अपने दिल की आवाज के सामने झूठ नहीं बोल सका। मैं उड़ना सीखने के लिए तैयार हूँ, उसने हल्के से कहा। फिर चलो फ्लेचर, हम लोग पहले प्रैक्टिस से शुरू करते हैं, चमकीली चील ने कहा। जोनाथन दूर खड़े पहाड़ियों पर हल्के हल्के गोल गोल चक्कर काटने लगा। उसके स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड और तेज थे। उसके दिल में उड़ने सीखने की आग थी। फ्लेचर ने एक कठिन हवाई कलाबाजी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे पहले ही एकदम असफल रहा। तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो जोनाथन। मैं एकदम बेकल हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन यह सब मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, फ्लेचर ने कहा। जोनाथन ने भी फ्लेचर के साथ साथ ही कलाबाजी लगाई। फ्लेचर ने बड़े ध्यान से बारीकी से जोनाथन के तरीके को देखा। 3 महीने के अंदर जोनाथन को 6 स्टूडेंट मिल गए। वे सभी कबीले से निकाले हुए थे और हर एक के दिल में उड़ने की उमंग थी। उनके लिए कठिन कठिन उड़ान भरना आसान था, लेकिन उसके पीछे के तर्क को समझना कठिन था। हम में से हर एक चील आजादी का प्रतीक है, जोनाथन कहता है, और नियंत्रित उड़ान के जरिए ही हम अपनी सही प्रकृति का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो भी चीज हमें सीमित करे हमें उसे अलग हटा देना चाहिए। इसीलिए हम इतने कठिन हवाई करतबों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिन भर उड़ान की मेहनत मशक्कत के बाद सारे स्टूडेंट थककर पस्त हो जाते हैं। उन्हें तेज रफ्तार और नई नई बातें सीखने में मजा आ रहा था। उनमें नया सीखने की भूख बढ़ी, लेकिन किसी को भी अभी तक यह समझ में नहीं आया कि पंखों और हवाओं की तरह ही उड़ान का विचार भी एक असलियत थी। तुम्हारा पूरा शरीर एक पंख के छोर से दूसरे पंख के छोर तक केवल एक विचार है, जोनाथन ने कहा। विचारों के बंधन तोड़ने पर ही तुम अपने शरीर की जंजीरों को तोड़ पाओगे। लेकिन उसकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी। 1 महीने बाद जोनाथन ने कबीले में लौट चलने की बात कही। हम लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं है, हेनरी चिल ने कहा। वहाँ हमारा कौन स्वागत करेगा? हम तो वहाँ से निकाले हुए हैं। जहाँ से हमें निकाला गया हो वहाँ किस मुंह से वापस जाए? छात्रों ने एक अजीब सी बेचैनी से कहा। कबीले का एक नियम था, निकाली गई चीज कबीले में कभी वापस नहीं लौट सकती। इस नियम को पिछले 10,000 सालों में किसी ने भी तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। कानून कहता है कि वापस मत जाओ, जबकि जोनाथन कबीले में लौटने को कह रहा था। जोनाथन अब कबीले की ओर अकेले ही उड़ चला। अगर छात्र कुछ देर और करते तो जोनाथन अकेला ही कबीले में पहुंच। अगर हम कबीले का हिस्सा नहीं है तो हम उसके नियम कानून का पालन क्यों करें? फ्लेचर ने दूसरी चीलों से कहा। पर अगर वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो शायद हम जोनाथन के कुछ काम आ सके। फिर उन 8 चीलों ने पश्चिम की ओर उड़ान भरी। सभी के पंख एक दूसरे से लगभग छू रहे थे। जोनाथन सबसे आगे था, फ्लेचर दाएं था, केल्विन बाई तरफ था। 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीलों का यही काफिला कबीले के ऊपर से गुजरा। कबीले की आम चीलों का चीखना चिल्लाना एकदम बंद हो गया। 8000 चीले बिना पलक झपके एक अद्भुत नजारा टकटकी लगाए देख रहे थे। 8 चीलों ने हवा में एक पूरी कलाबाजी लगाई और फिर बिना पंख फड़फड़ाए, बिना किसी प्रयास के रेत पर अपने पैर टिकाए। काफिला इस प्रकार उतरा जैसे इस तरह के करतब उनके लिए आम बात हो। कबीले में नई चीलों के आने की बात आग की तरह फैल गई। इन चीलों को तो कबीले से निकाल दिया गया था, फिर ये वापस कैसे आई? कबीले की चीलों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसलिए लड़ाई की आशंका टल गई है। ये सभी चीलें निकाली हुई है, रेत पर खड़ी एक नौजवान चील ने कहा। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इन्होंने इतने गजब तरीके से उड़ान कहाँ से सीखी। कबीले के मुखिया ने आदेश दिया, इन चीलों से कोई बात न करे। जो भी उनसे बात करेगा उसे भी कबीले से निकाल दिया जाएगा। जो चील निष्कासित चीलों को देखेगी वो भी कबीले के नियमों का उल्लंघन करेगी। तमाम चीलों ने अब अपनी पीठ जोनाथन की ओर घुमा दी, लेकिन जोनाथन ने उसे अनदेखा किया। उसने कबीले के सामने अपने छात्रों के उड़ान का प्रैक्टिस जारी रखी। वो छात्रों को और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मार्टिन, वो अपने एक स्टूडेंट पर चिल्लाया, तुम कहते हो कि तुम्हें धीमी गति की उड़ान आती है, पर जब तुम उसे करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसलिए उड़कर दिखाओ। अपने ट्रेनिंग की बात पर छोटी मार्टिन चील को आश्चर्य हुआ। धीमी उड़ान के करतब जब उसने सबके सामने करके दिखाए तो उसे खुद अपनी क्षमता पर ताज्जुब हुआ। एकदम हल्की हवा में भी वो बिना पंख फड़फड़ाए रेतीले तट से बादलों तक उड़ जाती और फिर नीचे आ जाती। इसी तरह चार्ल्स रोलैंड नाम की एक चील ऊंची पर्वतीय हवा की गोद में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी और खुशी खुशी वापस लौटी। अगले दिन उसने और ऊंची उड़ान भरने की कसम खाई।
फिर फ्लेचर ने हवाई कलाबाजियों में बेहतरीन कलाबाजी दिखाई। उसके सफेद पंख सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। रेत पर खड़ी अनेक चीलें आंखें बंद होने के बावजूद उसे ताक रही थी। जोनाथन अपने स्टूडेंट के साथ ही रहता, वो उन्हें नए करतब दिखाता, तकनीकों की बारीकियां समझाता, सुझाव देता, उन पर दबाव डालता और उन्हें मोटिवेट करता। वो अपने स्टूडेंट के साथ काली तूफानी रातों में भी उड़ने की प्रैक्टिस करता। कबीले की बाकी चीलें बस रेत पर एक दूसरे से सटी खड़ी रहती। उड़ान की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट रेत पर आराम करते और ध्यान से जोनाथन की बातों को सुनते। उसकी कुछ बातें तो उनके सिर के ऊपर से निकल जाती, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उनकी समझ में एकदम आ जाती। रात के समय इन स्टूडेंट के पास कबीले की कुछ आम चीलें आती। ये उत्सुक चीलें रात के अंधेरे में सब बातों को बड़े ध्यान से सुनती और अंधेरे के कारण कबीले का कोई भी मेंबर उन्हें देख नहीं सकता था। सुबह होने से पहले यही चीलें कबीले में जाकर मिल जाती थी। 1 महीने बाद कबीले में से एक चील बाहर निकली और उसने उड़ने सीखने की अपनी इच्छा जाहिर की। इस कदम के कारण टेरिस चील भी कबीले से निकाल दी गई। वो जोनाथन की 8वीं छात्र बनी। अगले ही रात को कबीले की एक और मेंबर किर्क मेनार्ड नाम की चील रेत पर लड़खड़ाती हुई जोनाथन के पास आई और उसके पैरों के पास आकर गिर गई। मेरी मदद करो, उसने अपनी हल्की सी आवाज में कहा। मुझे जीवन में उड़ना सबसे अधिक पसंद है। अभी चलो, जोनाथन ने कहा। मेरे साथ जमीन से उठो, हम भी शुरू करते हैं। तुम समझते नहीं हो, मैं अपने पंखों को हिला भी नहीं सकती। मेनार्ड चील, तुम जब अपने जीवन के लिए मुक्त हो, तुम अपने सच्चे अस्तित्व को अभी साकार सकती हो। कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यही चीलों का सच्चा और अनोखा नियम है। तुम कह रहे हो मैं उड़ सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तुम आजाद हो। फिर बिना किसी प्रैक्टिस के किर्क मेनार्ड चील ने अपने पंख पसारे और रात के आसमान में विलीन हो गई। 500 फीट ऊपर वो खुशी से चिल्लाई, मैं उड़ सकती हूँ, सुनो मैं उड़ सकती हूँ। उसकी आवाज से कबीले की सारी चीलें जाग गई। छात्र के गोले के बाहर कोई 1000 आम चीलें खड़ी थी। सभी मेनार्ड को उत्सुकता से देख रही थी। उन्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। वे सभी जोनाथन की बातें सुन रही थी और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। जोनाथन की बातें एकदम सरल थी। उड़ना हर एक चील का जन्मसिद्ध अधिकार है। बंधनों से मुक्त होना हर एक चील की प्रकृति में निहित है। इस आजादी में जो भी बाधा आए उसे दूर करो, चाहे वो परंपरा हो, अंधविश्वास हो या फिर कोई और अड़चन हो, और चाहे वो कबीले का नियम ही क्यों ना हो। भीड़ में से एक आवाज आई, सच्चा नियम वही है जो आजादी की ओर ले जाए। जोनाथन ने कहा, हम तुम्हारे जैसे कैसे उड़ सकते हैं? एक और चील ने पूछा, तुम तो विशेष हो, तुम बेहद खास हो, तुम सब चीलों के ऊपर हो। देखो फ्लेचर को, लोवेल को, चार्ल्स रोलैंड को, क्या ये भी अलग है? क्या ये भी कुशल है और भगवान का रूप है? ये भी तुम्हारे जैसी ही है, मेरे जैसी ही है। तुम में और इनमें बस एक ही फर्क है। इन्होंने अपने सही रूप को समझा और प्रैक्टिस करना शुरू किया। हर रोज भीड़ ज्यादा होती गई। कुछ सवाल पूछते, कुछ पूजा करते, तो कुछ नफरत भरी निगाहों से देखते। कुछ लोग कहते थे कि जोनाथन महान चील का पुत्र है, कुछ कहते हैं कि वो अपने समय से हजारों साल आगे है। काफी सोचने के बाद जोनाथन ने कहा, इस तरह की उड़ान हमेशा से ही रही है। कोई भी थोड़ा सा प्रयास करके उसे सीख सकता है। इसका समय और काल से कोई लेना देना नहीं है। हफ्ते भर बाद एक घटना घटी। फ्लेचर एक स्टूडेंट को तेज रफ्तार के कुछ गुण सिखा रहा था। उसने 7000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाया। वो रेत के कुछ इंच ऊपर था कि अचानक एक नौजवान चील ठीक उसके रास्ते में आ गई। उसे बचाने की कोशिश में फ्लेचर जल्दी से बाएं को मोड़ा और 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पत्थर की पहाड़ी से जा टकराया। उसे लगा जैसे वो कठोर पहाड़ी एक दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। टकराते समय वो डरा हुआ था, लेकिन अब वो एक नए आसमान में तैर रहा था। उसे जोनाथन के शब्द याद आए, हम धीरे धीरे करके अपनी सीमाओं पर काबू पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही हम पत्थर में से उड़ना सीखेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जोनाथन? वो पहाड़, वो पत्थर, वो टक्कर, क्या मैं मरा नहीं? सोचो तो फ्लेचर, अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम मरे नहीं हो सकते। तुमने टक्कर के समय अपनी इच्छा के स्तर को जल्दी से बदल दिया। तुम अब इस ऊंचे स्तर पर रहकर सीख सकते हो। अगर तुम चाहो तो कबीले में वापस आकर काम कर सकते हो। जोनाथन ने कहा, मैं वापस आना चाहता हूँ। फ्लेचर ने कहा, मैंने अभी भी कुछ नए छात्रों के साथ काम शुरू किया है। जैसी तुम्हारी मर्जी फ्लेचर। देखो, हमारा शरीर केवल एक विचार भर है। फ्लेचर ने अपना सिर हिलाया और अपने पंखों को सीधा किया और पहाड़ी के नीचे अपनी आंखें खोली। फ्लेचर को चलते देखा। पूरा का पूरा कबीला वहां इकट्ठा हो गया। देखो, वो जिंदा है। वो जो मर गया था वो अब चल रहा है। महान चील के पुत्र ने उसके पंखों को छूकर उसे नया जीवन दिया है। नहीं, वो इस बात से मना कर रहा है। वो शैतान है। शैतान हमारे कबीले को बर्बाद करने आया है। अब 4000 चीलों की भीड़ जमा हो गई। शैतान, शैतान की आवाज़ें चारों ओर गूंजने लगी। अगर हम यहाँ से निकल चले तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? फ्लेचर, जोनाथन ने पूछा। हाँ, अच्छा लगेगा, फ्लेचर ने कहा। उसी पल वो दोनों भीड़ से आधा मील दूर खड़े थे। भीड़ की चमकती हुई चोंच ने जब उन्हें नोचना चाहा तो वहां केवल खाली हवा थी। ऐसा क्यों? जोनाथन सोचने लगा। चीलों को यह समझा पाना कि वो मुक्त है, स्वतंत्र है और वे कुछ प्रैक्टिस के बाद उड़ना सीख सकते हैं, इतना मुश्किल काम क्यों है? सुबह तक भीड़ अपनी बर्बरता भूल चुकी थी, लेकिन फ्लेचर उस घटना को नहीं भूला था।
जोनाथन, तुमने कबीले से प्यार करना सिखाया, उन्हें नया सपना दिखाया, लेकिन तुम ऐसी चीलों को कैसे प्यार कर सकते हो जो तुम्हें जान से मार डालने की कोशिश करे? फ्लेचर, तुम्हें प्रैक्टिस से हर एक चील की अच्छाई को देखना होगा और उन्हें खुद उनकी अच्छाई को दिखाना पड़ेगा। प्यार से मेरा यही मतलब था। तुम एक बार इसे सीख लोगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मुझे एक चील याद है, उसका नाम था फ्लेचर। उसे कबीले से निकाल दिया गया था। उसने इस नरक में संघर्ष करके अपने लिए एक स्वर्ग बनाया। अब वो अपने पूरे कबीले को वही रास्ता दिखा रहा है। फ्लेचर को कुछ समझ नहीं आया। उसने डर भरी निगाहों से जोनाथन से पूछा, मैं कबीले का लीडर? क्या मतलब? तुम यहाँ के प्रशिक्षक हो? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? न जाने ऐसे कितने और कबीले होंगे और कितने ऐसे फ्लेचर होंगे जिन्हें इस फ्लेचर से कई अधिक ट्रेनिंग की जरूरत हो, जिन्हें कुछ रोशनी की जरूरत हो। मैं जोनाथन, मैं एक आम सी चील हूँ और तुम एक, और मैं उस महान चील का पुत्र हूँ। जोनाथन ने कहा, तुम्हें अब मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अब अपने आप को खोजना है, अपने अंदर की असीमित फ्लेचर समुद्री चील को पहचानना है। वही तुम्हारा असली मकसद है। तुम्हें उसे समझो और प्रैक्टिस करो। एक पल के बाद जोनाथन का शरीर हवा में थोड़ा थिरका और फिर एकदम गायब हो गया। मेरे बारे में अफवाह मत फैलाना, नहीं मुझे भगवान बनाना। मैं बस एक समुद्री चील हूँ और मुझे उड़ना पसंद है। जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो उस पर विश्वास मत करना फ्लेचर। आंखें केवल सीमा ही देखती है। अपनी समझदारी से देखो। जो कुछ तुम जानते हो उसे ढूंढो और तुम्हें अपने आप राह मिल जाएगी। शरीर का थिरकना अब बंद हो गया था। जोनाथन शून्य में विलीन हो गया। कुछ देर बाद फ्लेचर आसमान में उड़ा। उसे स्टूडेंट का एक बिल्कुल नया ग्रुप मिला। वे सभी सीखने को तैयार थे। तुम्हें पहले समझना है, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, कि हर एक चील असीमित स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रतीक है। हर एक चील उस महान चील का ही स्वरूप है। तुम्हारा पूरा शरीर पंख के एक छोर से लेकर दूसरे तक तुम्हारे विचारों के अलावा कुछ भी नहीं है। सारी नौजवान चीलों को अपने प्रशिक्षक की बात कुछ भी समझ में नहीं आई। तो चलो अब पहले सबक शुरू करते हैं, फ्लेचर ने कहा। फ्लेचर को अपने मित्र की ईमानदारी समझ में आई। उसमें भी वही महान आत्मा थी जो उसके मित्र में थी। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं जोनाथन। उसने सोचा, वो समय दूर नहीं जब मैं शून्य में से प्रकट होकर तुम्हें उड़ान के बारे में एक दो नई बात बताऊंगा। फ्लेचर अब मुस्कुरा रहा था। उसे अपने छात्रों के साथ बड़ा मजा आ रहा था। जोनाथन, फ्लेचर चिल्लाया, लेकिन अब वहाँ कोई लाइट नहीं थी और जोनाथन भी। फ्लेचर कुछ देर वहाँ ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा और फिर चला आया। किनारे पर यंग सीगुल्स का एक नया ग्रुप उसका वेट कर रहा था। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सीगुल होने का मतलब है अनलिमिटेड आइडिया ऑफ फ्रीडम। अपनी पूरी बॉडी विंग टिप से विंग टिप तक कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे ख्यालों के। ओके, चलो शुरू करते हैं। आपने जोनाथन लिविंगस्टोन सीगुल्स की खूबसूरत स्टोरी पढ़ी। आपने इसमें सीखा कि फ्रीडम के साथ कैसे उड़ा जाता है। आपको अपने रास्ते की हर रुकावट को दूर करना होगा, तभी आप जो चाहे और जहां चाहे जब चाहे वो बन सकते हैं। आप चाहो तो खुद अपना हेवन इसी दुनिया में क्रिएट कर सकते हो। आप खुद के ही बेस्ट वर्जन बन सकते हो। यही तरीका है परफेक्ट बनने का, यही तरीका है फ्री होने का।